हेलो, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं जेरंड के बारे में। मतलब आज जेरंड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जेरंड क्या होता है, जेरंड के बारे में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, जेरंड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बेसिकली जेरंड वर्ब के चौथा रूप को कहते हैं। वर्ब के चौथा रूप का मतलब समझते होइएगा, आईएनजी रूप। तो वर्ब के चौथा रूप को हम जेरंड कहेंगे। लेकिन जेरंड को वर्ब के चौथा रूप कहने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि भी फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए, भी फोर का प्रयोग जनरली दो चीज में किया जाता है। एक आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आपको हम अभी आगे थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद इसका प्रयोग हम जेरंड में कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है टेंस। टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। टेंस में कौन टेंस में? तो कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। किसमें? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में वह प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि भी फोर का मतलब कंटिन्यूअस भी होता है। तो फिर कहिए कि सर फिर जेरंड क्या होता है। देखिए, जेरंड जेरंड भी वर्ब का चौथा रूप ही होता है, लेकिन ये एज मतलब पार्टिसिपल नहीं होता, ये टेंस में प्रयोग नहीं होता। ये नाउन के तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? नाउन के तरह। वर्ब के चौथा रूप यदि वर्ब के तरह काम कर रहा है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यदि वर्ब का चौथा रूप नाउन के तरह काम कर रहा है, नाम के तरह अगर यूज में आ रहा है, तो वह जेरंड कहलाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे लिखा रहेगा, राधा इज रनिंग। लिखा है ना। मात्र ये इसका हिंदी क्या हुआ कि राधा दौड़ रही है। क्या कर रही है? दौड़ रही है। ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। राधा दौड़ रही है, तो ये हो गया आपका रनिंग। दौड़ रही है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन अगर लिखल रहेगा यहाँ पर रनिंग इज गुड फॉर राधा, तो इसका हिंदी क्या होने वाला है? इसका हिंदी होगा दौड़ना। क्या होगा? दौड़ना राधा के लिए क्या है? अच्छा है, यही ना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी क्या हो रहा है? दौड़ना। यहाँ पर हिंदी क्या हो रहा था? दौड़ रही। यानी कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये किसके तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। आप कहे सर ये नाउने होगा, ये इसकी क्या जरूरत है? तो नाउन होगा, इसकी ये मतलब ये ऐसे समझेंगे कि ये वर्ब के पहले आ रहा है। और वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अगले स्लाइड में और लेके थोड़ा समझा देते हैं। तो याद रखिए, जेरंड का प्रयोग जेरंड होता है वह हमेशा नाउन की तरह कार्य करता है, लेकिन वह रूप वर्ब का चौथा ही होता है। लेकिन इसका हिंदी रहा रही रहे से खत्म ना हो कि ना से खत्म होता है। जैसे अगर लिखल है रीडिंग, क्या लिखल है? रीडिंग, तो इसका दो हिंदी बनेगा। एक बनेगा रहा रही रहे। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। लेकिन एक और हिंदी बने, मतलब हिंदी बनेगा दो, मतलब पढ़ना। क्या बनेगा? पढ़ना। तो ये इसके अंत में ना आया, लेकिन इसके अंत में क्या आया? रहा रही रहे। तो रहा रही रहे आया, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर इसका हिंदी पढ़ना हो गया तो ये हो गया आपका जेरंड। क्या हो गया? जेरंड। जेरंड को हम एक और नाम से जानते हैं। जेरंड को हम वर्ब नाउन भी कहते हैं। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझना, अगर नाउन के रूप में यूज होता है वर्ब का चौथा रूप, तो ये जेरंड कहलाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वर्ब नाउन के नाम से। वर्ब नाउन का मतलब होता है क्रियार्थक संज्ञा। जैसे इसको समझना है तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जेरंड वर्ब का वह रूप है जो
क्रिया का अर्थ रखते हुए, यानी कि ये क्रिया की तरह मतलब दिखेगा, क्रिया के अर्थ रखेगा, लेकिन ये किसके तरह यूज होगा, संज्ञा की तरह यूज होगा, संज्ञा की तरह काम करेगा। जैसे तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेरंड कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको अभी समझाएंगे। इसीलिए इसका हिंदी में नाम क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया होते हुए नाउन के तरह काम करता है। तो क्रिया होते हुए यानी कि क्रिया के अर्थ रखते हुए तो हो गया क्रियार्थक, और संज्ञा का काम करता है तो हो गया संज्ञा, तो हो गया क्रियार्थक संज्ञा। इसको अगर समझना है तो ये देखिए इसका पहचान क्या क्या होता है। तो देखिए जेरंड का पहचान बहुत सिंपल है, यह हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। जैसे स्विम है तो ये स्विम नहीं रह के क्या रहेगा, स्विमिंग। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर रहेगा जंप, तो जंप नहीं करके क्या रहेगा, जंपिंग। क्या रहेगा, जंपिंग। समझ में आ रहा है ना भाई? तो याद रखिएगा, हमेशा जेरंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म में मिलेगा, और यह हमेशा किसी न किसी काम को दर्शाएगा। जैसे स्विमिंग, तैरना, तैरना एक काम है। जंपिंग, कूदना, कूदना एक काम है। जैसे रीडिंग, पढ़ना, पढ़ना एक काम है। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग एक काम है। एक क्रिया, एक एक्शन को दर्शाता है, तो जेरंड एक्शन को दर्शाता है। अब उसके बाद देखिए नाउन की तरह काम करेगा, तो ये किस 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 के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। कैसे करेगा आगे दिखाते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो कैसे करें, तो देखिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। ड्राइविंग टू फास्ट इज डेंजरस, इसमें मेन वर्ब कौन है, इज। क्या है, इज। और इज से पहले आया क्या, ड्राइविंग। और आपको अभी हम तंगा देर पहले बताए थे कि वर्ब के बाद में आता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब के पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या रहा है, ड्राइविंग। और ड्राइविंग वर्ब का कैमा रूप है, चौथा। तो स्वाभाविक रूप से है कि वर्ब चौथा रूप में, तो वर्ब अगर चौथा रूप में हो तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन। क्या हुआ, नाउन। यानी कि ये वर्ब का चौथा रूप होते हुए किसके तरह काम कर रहा है, नाउन के तरह। इसीलिए इसको हम जेरंड कहेंगे या वर्ब नाउन कहेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है बहुत तेज गाड़ी चलाना, और ये किसको दर्शा रहा है, एक्शन को तो दर्शा रहा है। उसी प्रकार से देखिए रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, ये जो रीडिंग है आपके ज्ञान को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, मेन वर्ब। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिएगा ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 लगता है, नहीं तो V5 लगता है। यहाँ पर क्या लिखा है, V5। तो ये रीडिंग के बाद वर्ब है, यानी कि वर्ब से पहले रीडिंग आया, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये किस रूप में है, चौथा रूप में। तो चौथा रूप में कभी भी वर्ब तो नहीं आएगा पहले, तो क्या हो गया आपका, जेरंड। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। उसी प्रकार से जैसे वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए आई इंजॉय प्लेइंग, यहाँ पर वर्ब क्या है, इंजॉय, और इसके बाद आ रहा है प्लेइंग, यानी कि इंजॉय के बाद आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो जेरंड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जो यहाँ पर लिखा है, मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, जैसा आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब उसी प्रकार से दूसरा देखिए, सी हेट्स लाइंग, वह झूठ बोलने से नफरत करती है, यानी कि उसको झूठ बोलना पसंद बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब लिखा हुआ है, क्या है, वर्ब। अब वर्ब के बाद आया है वर्ब का चौथा रूप, यानी कि ये जेरंड है जो वर्ब के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। उसी प्रकार से दो और प्रयोग होता है, देख लेते हैं। एक प्रीपोजिशन के बाद इसका प्रयोग होता है, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। जैसे प्रीपोजिशन समझते हैं ना, एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, बिकॉज हो गया, बिसाइड हो गया, एबव हो गया, एबव हो गया, ओवर हो गया, होता है ना, अंडर हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद भी हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गुड एट, वह बहुत अच्छा है, किस चीज में अच्छा है, डांस करने में। तो यहाँ पर तो वर्ब नहीं आएगा, आपको भी पता है कि प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद लगभग हर चीज में क्या आता है, नाउन। तो ये क्या हो गया आपका, नाउन आ गया प्रीपोजिशन के बाद। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, सी इज टायर्ड ऑफ स्टडिंग, वह पढ़ाई करके क्या कर गई है, थक गई है। उसके बाद इसका प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए कि अधूरे सेंटेंस को पूरा करने में। जैसे मान लेते हैं कि पेंटिंग अगर यहाँ पर न लिखा हो तो इसका हिंदी क्या बनेगा,
माई फेवरेट हॉबी इज, यानी कि मेरा पसंदीदा शौक है। क्या है पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये अधूरा सेंटेंस है। तो इसको पूरा करने के लिए भी हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, यानी कि मेरा पसंदीदा शौक पेंट करना है। यानी कि ये पेंटिंग आके इस सेंटेंस को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसीलिए इसका प्रयोग हम पूरक के रूप में भी करते हैं। किसका प्रयोग? जेरंड का प्रयोग। उसी प्रकार से हिज बिगेस्ट फियर इज फेलिंग, यानी कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है? फेल होना है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, फेल होना, पूरक सेंटेंस पूरक कर दिया। उसी प्रकार से जेरंड का और सारा प्रयोग होता है। जैसे जेरंड, पहले ये समझ लीजिए कि अंतर क्या होता है। तो देखिए, अभी हम तनका देर पहले बताए थे कि V4 का दो प्रयोग होता है, एक जेरंड के लिए और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। तो जेरंड के लिए होगा तो किसके तरह काम करेगा? नाउन के तरह। और पार्टिसिपल के होगा तो किस में आएगा? कंटिन्यूअस टेंस में। हम आपको ये बता चुके हैं। अगर एग्जाम्पल में समझना है तो ये समझिए, स्विमिंग इज फन, यहाँ तैरना मजेदार है। तो तैरना क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पर पढ़िए, सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। तो यहाँ पर जो तैर रही है ये नाउन नहीं है, ये किसके तरह काम कर रहा है? वर्ब के तरह, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह। तो ये जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर है, दोनों का एक ही रूप होता है, V4। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कुछ जेरंड ऐसा होता है, मतलब कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसके बाद जेरंड आता ही आता है। जैसे इंजॉय हो गया, ये सब हो गया। देख लीजिए, इंजॉय, अवॉइड, माइंड, सजेस्ट, फिनिश, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सी इंजॉयज, वह आनंद लेती है। किस चीज का आनंद लेती है? सिंगिंग का। इसकी जगह पर हम रीडिंग लिख सकते हैं, उसके बाद रनिंग ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद यू शुड, आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड, क्या करना चाहिए? स्मोकिंग, धूमपान से बचना चाहिए। उसके बाद कुछ फ्रेज के बाद भी इसका प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से आपको जेरंड समझ में आ गया। जेरंड में कुल मिलाकर ये समझिए कि जेरंड एक वर्ब नाउन है जो नाउन की तरह काम करता है। जेरंड का रूप का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप को हम जेरंड कहते हैं। इसका प्रयोग हम जब नाउन के तरह कर रहे हैं तो इसका प्रयोग 3-4 चीज में होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट के रूप में, फिर होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर होता है प्रीपोजिशन बाद के बाद उसके बाद फिर इसका प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी करते हैं। समझ में आ रहा बात? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। देखिए, जेरंड बहुत बेहतर चीज है। जेरंड का प्रयोग आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही किया गया है। यानी कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी ये क्या है? बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जेरंड समझ में आ गया है। यदि कोई दिक्कत नज़र आए, कोई परेशानी नज़र आए, वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो आप हमको बताइएगा, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको लाइक शेयर कीजिए, और लोगों के पास पहुंचाइए। अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो आपकी मर्जी, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में कुछ बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, हम उसको क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।